तथा दो पासे के लिए हमें पासे की आकृति दी है, पासा बना लेते हैं हम। ये बनाया हमने पासा, पासे की दो आकृति हमें दी होगी। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं। तो हमें संख्या दी है 1, अंक दिया है 3 और 5, इस पर दिया है 2, 4 और 3। तो ये हमें पासा दिया है। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारा साधारण पासा है या मानक पासा। तो साधारण पासे में हमारा क्या होगा, किसी भी दो फलकों का योग 7 होगा। अब इसमें देखिए 4 और 3 दिया है, 4 + 3 कितना हुआ, 7 हुआ। तो ये पासा हमारा कैसे होगा, ऑर्डिनरी यानी साधारण पासा। तो ये पासा हमारा कैसा होगा, साधारण। और साधारण पासे में हम कैसे लिखते हैं, अब जो हमें फलक दिए होंगे वो तो उसके विपरीत नहीं हो। जैसे हमसे वो पूछा अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इस प्रकार से वो हमसे प्रश्न पूछेगा। और विकल्प दिए हो गए हमें, पहला विकल्प दिया है 3, दूसरा विकल्प दिया है 5, तीसरा विकल्प दिया है 2 और 4, और चौथा विकल्प दिया है इस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त, ये हमें विकल्प दिए। तो देखिए हमें से कौन सा हमारा इसमें से आंसर होगा। तो जब भी ये पासा हमारा आया कौन सा, साधारण पासा। साधारण पासा में कोई भी दो जॉइंट फलक होगी, जॉइंट दो सतह होगी, उनका योग कितना होगा, 7 होगा। तो अब हमसे यदि वो पूछे कि 5 के बारे में पूछा, तो 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5 के विपरीत। अब देखिए जो 5 की साइड में संख्या लिखी वो तो कभी भी विपरीत में नहीं होगी। तो ना तो 3 होगी और ना ही 1 होगी। ना तो 3 विपरीत में है और ना ही 1 विपरीत में है। 3 और 1 दो विपरीत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसके साइड में लिखा हुआ है ना। तो 3 और 1 तो इसमें हो गई नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और 1 तो हमें दिया ही नहीं। ठीक, और 5 क्या है, 5 तो 5 क्या है, 5 तो हमसे 5 के बारे में तो हमसे पूछ ही रहा, तो 5 तो इस विकल्प में होगा ही नहीं। तो 2 तो विकल्प हमारे कट गए। अब देखिए, अब इनमें से 2 को छोड़कर बाकी जो होगा वो इसके विपरीत में आ सकता है। तो 5 के विपरीत में हमारा 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन हमारा थर्ड सही है, क्योंकि इसके विपरीत में 2 और 4 लिखा। 5 के विपरीत में हमेशा 6, 2 और 4 होगा। तो विकल्प हमारा ये सही है, 2 और 4। इन्हें 3 में हम कैसे करते हैं, 2 या 2 से अधिक पासे, यदि हमें 2 दिया हो या 2 से अधिक पासे दिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के हमारे कुछ रूल है। तो उनमें से 5 रूल है। 5 रूल में से हम इम्पोर्टेंट 4 रूल होते हैं, उन 4 रूलों को हम आप सबको बताएंगे। तो फर्स्ट रूल, रूल फर्स्ट क्या है, ठीक है दोस्तों। रूल फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, निकटवर्ती सतह। निकटवर्ती सतह, तो रूल फर्स्ट हमारा क्या है, निकटवर्ती सतह। निकटवर्ती सतह जैसे हम आपको एक पासे की आकृति बनाकर दिखाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पासे के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पासे की 3 आकृति बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, पासा बनाया हमने, तो अब हमारा पासा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता सब बनाइए दोस्तों, अपनी कॉपी पेंसिल को लेकर के बैठिए और पासे की आकृति को बनाइए हमारे साथ साथ में, और साथ में प्रश्नों को सोल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, अब इस पर हमें अंक लिख देते हैं। ये लिखा है हमारा 1, 2, 3, और इस पर लिखा है 1, 3 और 5, और इस पर लिखा है 2 और 4 और हमारा 3। ठीक है दोस्त, ये हमारे 3 पासे की आकृति हो। तो निकटवर्ती सतह से हम सोल्व करते हैं। तो हमेशा इस प्रकार के इनमें पहले प्रश्नों को हम देखते हैं कि हमारा पासा साधारण है या मानक है। पहले तो ये 2 चीज़ें देखते हैं, मानक पासा है या साधारण पासा है। उसके बाद ही हम उन रूल से हम इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं, क्योंकि हमारा यदि हमारा मानक पासा हुआ
तो मानक पास में हमसे विपरीत का योग कितना होगा, 7 हो। तो देखते हैं हम, 3 2 5, 1 और 2 3, तो 7 तो नहीं है जोड़ के, नहीं इसमें 7 आ गया। और ये देखो दोस्त, 4 और 3 जोड़ के कितना आ गया, 7। तो ये हमारा पासा कैसा हो गया, साधार। यानी ये हमारा, यानी कि ये क्या है, ये 3 जो फलक दिए गए वह एक ही पासे के 3 फलक दिए गए, बस ये घुमा घुमा करके दिए गए। कैसे, जैसे हमें ये पासा दी, पासे मान कर चलते हैं हमसे, यहाँ पे दिया है 1 2 और ये दिया है उसने 3, यानी ये साइड ऐसे दिखा रखी है, ये वाली साइड दिख रही है, ये दिख रही है और ये दिख रही है। तो इसने इस पासे को घुमा दिया है, ठीक है। 3 यहाँ पे, अब 3 में एक तो ये हो गया, 3 ये हो गया, और फिर इसने साइड दिया हमें ये वाली, ठीक है दोस्तों। कैसे, ये थी हमें ऐसे ले पासे को। अब ये वाला फलक दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है के बाद, फिर इसने घुमा करके फिर ऐसे दे दिए। तो यहाँ पे 3 है, ऊपर 4 है और यहाँ पे 2 है, ठीक, ऐसे घुमा कर यहाँ पे 4 है, ठीक है दोस्तों, 4 2 और ये 3, 4 2 और ये 3। तो ऐसे ये दिए गए हैं हमारे, एक ही फलक को घुमाकर, यानी एक ही पासे को इसने घुमा करके दिया गया है, और 3 फलक को वो हमें बराबर के 3 फलक को दिखा रहे हैं। यानी जो ये आकृति है, एक ही पासे के 3 रूप, ये क्या है, एक ही पासे के 3 रूप। सॉल्व करते, तो यदि हमसे पूछे कि संख्या 3 के विपरीत बताइए, संख्या 3 के विपरीत अंक हमें बताना है कि संख्या जो 3 दी गई उसके विपरीत क्या होगा। अब देखिए, 3 के विपरीत पूछ रहा, तो ये हमारा पास साधारण है, और साधारण में हमारा विपरीत का योग 7 नहीं होता, समान सतह पर जो जो सतह होगी उसका योग 7 होगा। तो हम इसमें सोल्व करते हैं। अब देखिए 3 के बारे में पूछ रहा है। अब 3 के पहले देखेंगे कि 3 के विपरीत इनमें से क्या क्या नहीं हो सकता है। 3 के विपरीत इस वाले फ्लक्स, इस वाले पास क्या करते से देखते हैं, 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं, ये तो इसकी साइड में 1 और 2 नहीं हो सकता। ऐसे इसमें 3 में 1 और 5, यानी 5 भी इसके विपरीत में नहीं हो सकता, यही 3 है। 2 और 4 नहीं हो सकता, 2 तो नहीं लिखा है, और 4 भी नहीं हो सकता। तो ये वाली चीज़ें, ये वाली संख्या है, ये 3 के विपरीत में नहीं हो सकती। अब इसके अलावा जो बच रहा है वही हमारा 3 के विपरीत होगा। तो 3, इनमें से संख्या और क्या बच रही है, 6। तो 3 के विपरीत हमारा क्या होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6। तो ये हमारा निकटवर्ती सतह से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्या किया हमने इसमें, हमें 3 के बारे में पूछा, तो जो निकटवर्ती सतह हमने वो लिख ली। तो 3 के निकटवर्ती 1 भी है, 2 भी है। 3 के निकटवर्ती दूसरे में 1 है और 5 है। 3 के निकटवर्ती 4 है और 6 है। तो 3 के निकटवर्ती 1 2 5 और 4। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 6 इसके निकटवर्ती नहीं होगा, इसके विपरीत होगा। तो इस प्रकार से हम 3 पासिंग वाले प्रश्न को छोड़ कर रूल सेकंड है हमारा, ठीक है। रूल सेकंड क्या है, 2 अंक कॉमन, यानी इसमें क्या हो गया, 2 अंक कॉमन हो गए, 2 अंक कॉमन। पहला रूल क्या था हमारा, निकटवर्ती सतह से हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। दूसरा रूल है, इसमें 2 संख्याएं हमारे पास में कॉमन हो तो हम पासे की आकृति बनाते हैं। ये पासा है हमारा, ठीक, एक पासा ये रहा दोस्तों, और एक पासा ये बनाया हमने। तो संख्या क्या है, 2 4 और 6, इस पर इधर है 6 2 और 5। तो 2 अंक कॉमन होंगे, उस प्रकार से हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले हमारा साधारण पासा है मान दोस्तों 7 जोड़ करके किससे आ रहा है, इससे आ रहा है 7। तो हमारा कैसा पासा है, साधारण, कि 5 को और 2 को हमने जोड़ा तो कितना है, 7। तो ये हमारा पास कैसा है, साधारण। यानी जो ये रूल है हमारे, सभी रूल किसके लिए काम करते हैं, साधारण पासे के लिए रूल काम करते हैं। क्योंकि मानक पासे में तो हमें विपरीत ही पूछ रहा है, तो विपरीत में हमेशा अंकों का योग कितना होता है, 7। तो यदि 5 आया तो 5 के विपरीत 2 होगा, 4 आया 4 के विपरीत 3 होगा, 1 आया 1 के विपरीत 6 होगा। हेडिंग दूसरी उठा लेते, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है। तो 2 अंक कॉमन हो, जब भी 2 अंक कॉमन हो हमेशा जो संख्या लिख पूछता है वह पूछता है 4। जैसे ये पूछेगा हमसे कि 5 के विपरीत
5 के विपरीत पूछेगा, या फिर हमसे पूछेगा 4 के विपरीत। तो हमेशा जो संख्या शेष बचेगी वही हमारी विपरीत होगी। जैसे 4 बचा है तो 4 के विपरीत कितना होगा? 5। 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 5। तो दो अंक कॉमन, तो दोनों कॉमन को ले लिया, तो इसमें जो बचा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे 4 का विपरीत क्या होगा? 5। तो ऐसे हम दो अंक कॉमन वाले को सोल्व करते हैं। अब आता है रूल थर्ड। रूल थर्ड हमारा क्या है? रूल थर्ड के हम प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं? इसमें क्या होगा कि विविध अंक कौन, यानी इसमें क्या होगा? हमारा एक अंक कॉमन हो। तो एक अंक कॉमन वाले पासे को हम कैसे सोल्व करते हैं? जैसे हमें पासे की आकृति दी गई, पासा बनाते हैं, बड़ा सा पासा बना दिया इस बार में। चलिए दोस्तों ये पासा बनाए, एक और पासा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पासा बनाया, हमें अंक दिया है 1 3 5, 1 2 4। तो इसमें क्या होगा? हमारा एक अंक कॉमन होगा। ठीक है दोस्तों, एक अंक कॉमन है हमारा, 2, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, बाकी और तो कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा एक कॉमन है, अंक कॉमन क्या है? 1। कॉमन क्या है हमारा? 1। तो एक अंक कॉमन वाले प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं? तो जहाँ पर भी एक अंक कॉमन हो तो बाकी जो जिस जगह पर बचा है वह उसका विपरीत होगा। जैसे कि 3 के विपरीत 2 होगा, और ये 5 के विपरीत 4 होगा। ठीक है दोस्तों, 3 के विपरीत क्या होगा? 2, और 5 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, तो ऐसे यदि हमें एक अंक कॉमन दिया गया तो बाकी जो शेष बचता है वह एक दूसरे का विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 4, और इसमें से हमारा एक और अंक भी तो बच गया है। तो यदि हमसे वो पूछे कि एक के विपरीत बताओ, तो एक के विपरीत क्या हो? जो इनमें से देखो सारी की सारी संख्या क्या इसमें से बच रही है? 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 बच रहा है। तो एक के विपरीत क्या होगा दोस्तों? हमारा 6। तो अब इसमें से चाहे वो किसी के बारे में पूछ लें, हमसे लिखते हैं 3 के विपरीत 2, 5 के 4, और एक के कितना हो गया? 6। और यदि हमसे पूछे 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ये रूल क्लॉकवाइज रूल को हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमाते हैं यदि एक अंक कॉमन हो। यानी यदि एक अंक कॉमन हो तो हम क्लॉकवाइज भी घुमाकर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पहले प्रश्न दिया गया था, जो प्रश्न था हमारा, चलो एग्जाम्पल सही कराते हैं दूसरे से, जिससे हम एक बार और करेंगे तो हमारा और भी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो पासे की आकृति हम बनाते हैं। तो ये पासा बनाया हमने, एक और पासा बनाते हैं, ये पासा हमने बनाया, इस पर लिखा है 1 2 3, और इस पर लिखा है 3 4 और 5। ठीक है, अब इनमें से पहले देखते हैं कि कॉमन हमारा क्या है। एक अंक कॉमन के लिए हमारा दूसरा रूल है कॉमन, इसमें 3, इसमें भी 3 है। तो ये वाला पर्सन हम जो पहले रूल 3 कराया उससे भी कर सकते हैं, और एक हमारा नया रूल है क्लॉकवाइज। तो हम इसे क्या करें? घड़ी की दिशा में घुमाने। घड़ी की दिशा में का मतलब जैसे हम घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे हम इनको घुमाते। तो चलिए घुमा करके लिखते हैं। तो जहाँ जो कॉमन है हमारा उस कॉमन से करते हैं स्टार्ट। 3, 3 से हम 2, 2 से 1, 3 2 और 1, ऐसा ही इस वाले में देखते हैं 3 3 5 और 4, इसमें घूमेंगे ऐसे। तो 3 5 और 4, 3 5 और 4। अब ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत हो गए, ऐसे ही हम लिखा। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और जो आएगा वही हमारे एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ 3 से स्टार्ट करो, 3 से 3, तो जो बाकी शेष बचेंगे इनके अलावा वही इसका 3 के भी विपरीत होगा। तो क्लॉकवाइज घुमाया 3 1 3 2 1 आया, इस वाले में घुमाया 3 5 4 आया, तो 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4। अब जो संख्या बची 3, 3 के विपरीत हमारा कितना होगा? 6 होगा। इसमें से अब हमसे यदि कुछ भी पूछे, मुझे पूछे 2 के विपरीत कितना है, तो 5 है, 1 के विपरीत 4 है, और 3 के विपरीत 6। ऐसे हम सोल्व करते हैं क्लॉकवाइज घुमाकर। तो रूल 5 है दोस्तों, यदि
कोई अंक कॉमन नहीं हो, यानी यदि कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो तब हम प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमें प्रश्न कैसा आएगा। दो फासिती है हमें एक बस तो दोस्तों इन पर जो अंक लिखे हैं उनको लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखें कोई भी अंक हमारा कॉमन तो नहीं है ना, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6। यदि कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो प्रत्येक जो संख्या जहाँ पर लिखी होती है वह एक दूसरे की कॉमन होती है, यही हमें एक दूसरे की विपरीत होती है, ये हमें याद रखना। तो संख्या 1 के विपरीत कितना होगा 4, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत ये हमारा 6। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी अंक कॉमन नहीं तो जहाँ जहाँ पर जो संख्या लिखी होती है वह एक दूसरे के विपरीत होती है। 1 के विपरीत क्या होगा 4, 2 के विपरीत क्या होगा 5 और हमारे 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 6। तो ये हमारा लास्ट रूल था। तो हमारा पासे के सभी रूल पूरे हुए। तो आप इन रूल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, आपके समझ में एकदम से बिल्कुल सटीक आएगा। और अपनी कॉपी पर एक बार नोट कीजिए और इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।